देव उठनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे और कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता था। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाएगा और जो ऐसा करेगा उसे दंड मिलेगा। राजा के इस नियम से डरकर सभी लोग व्रत का पालन करते थे। लेकिन एक दिन दूसरे राज्य से आया एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने उसे नौकरी दे दी और एक शर्त रखी कि एकादशी के दिन सभी को निराहार रहना होगा और यदि उसने अन्न खाया तो उसे राज्य छोड़ना होगा। उस व्यक्ति ने शर्त मान ली। जब एकादशी का दिन आया तो सभी ने व्रत रखा, लेकिन वह व्यक्ति भूखा नहीं रह सका। वह राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा ने उसे राज्य के नियम की याद दिलाई। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे या तो भोजन दो या फिर नौकरी से निकाल दो। राजा ने उसे कुछ अनाज, फल और धन देकर राज्य से निकाल दिया। वह व्यक्ति वहां से निकलकर एक पहाड़ी पर गया। भूख से व्याकुल होकर उसने कुछ खाने का निर्णय लिया। उसने राजा द्वारा दिए गए अन्न से भोजन बनाया और खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, आसमान से एक दिव्य विमान आया और उसे विष्णु लोक ले गया। ये सब देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो एकादशी का कठोरता से पालन किया, फिर भी मुझे विष्णु लोक नहीं मिला, और इस व्यक्ति ने नियम तोड़ा, फिर भी इसे मोक्ष मिला। राजा ने उसी रात भगवान विष्णु से प्रार्थना की और पूछा, हे प्रभु, मेरे कठोर व्रत के बावजूद मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला और नियम तोड़ने वाले उस व्यक्ति को क्यों मिला? भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने व्रत तो किया, लेकिन केवल अन्न का त्याग किया। तुम्हारे मन में अहंकार था और तुमने बलपूर्वक लोगों से व्रत करवाया, जबकि उस व्यक्ति का हृदय पवित्र था। उसने भले ही मजबूरी में नियम तोड़ा, लेकिन उसका भाव शुद्ध था। एकादशी के व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, कर्म और वचन से पवित्र होना है। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और भविष्य में सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी की ये कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।